हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी कैप्सूल। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है इंडियाज रैंक इन डिफरेंट इंडेक्सेस 2016-17। ठीक है, शुरू करते हैं। अगर आपने हमारे चैनल अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको आने वाली वीडियो का अपडेट मिले। वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ जरूर लाइक कीजिए और दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने हमारा फेसबुक पेज अब तक लाइक ना किया हो तो प्लीज़ हमारा फेसबुक पेज स्टडी कैप्सूल जरूर लाइक कीजिए ताकि आपको बहुत सारे अपडेट जो है दोस्तों वो पेज के थ्रू मिलेंगे। ठीक है, शुरू करते हैं। अब पहले देखते हैं ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 131 आती है दोस्तों, और नॉर्वे जो है वो फर्स्ट रैंक पे आता है। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP। ठीक है, तो याद रखिए ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में इंडिया की रैंक आती है 131 और नॉर्वे जो है फर्स्ट रैंक पे आता है, पब्लिश बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। नेक्स्ट, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रैंक आती है 122 आती है, 122 आउट ऑफ 155 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है 122 आती है। फर्स्ट रैंक पे जो है वो नॉर्वे ही है। ठीक है, और इंडिया की रैंक जो है कम हुई है। पहले इंडिया की जो रैंक थी दोस्तों 118 थी, यानी इंडिया थोड़ा अनहैप्पी कंट्री बन गया है। इंडिया की अभी की रैंक है 122। ठीक है, लिस्ट हैप्पी यानी बिल्कुल हैप्पी नहीं है ऐसी जो कंट्री है वो बुरुंडी है। ठीक है, 155 उनका नंबर आता है। ठीक है, बुरुंडी। लेकिन हमारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट दो चीज़ें, फर्स्ट और इंडिया की रैंक। ठीक है, फर्स्ट है नॉर्वे, इंडिया की रैंक है 122। ठीक है, और इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस कब मनाया जाता है? वो मनाया जाता है 20 मार्च को। ठीक है, इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस 20 मार्च को मनाया जाता है। और ये जो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स है ये रिलीज कौन करता है? रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। ठीक है, जरूर याद रखिए, रिलीज बाय यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस। नेक्स्ट देखते हैं एसे ऑफ डूइंग बिजनेस। ठीक है, एसे ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की जो रैंक है दोस्तों 130 आती है। ठीक है, 130 रैंक आती है आउट ऑफ 189 कंट्री में से। और जो फर्स्ट रैंक है वो है न्यूजीलैंड कंट्री की। ठीक है, न्यूजीलैंड ने इसमें टॉप किया है। एसे ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक आती है 130। रिलीज्ड एट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड बैंक एनुअल रिपोर्ट टाइटल डूइंग बिजनेस 2017 इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल। ठीक है, नेक्स्ट, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2017, इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक आती है वो आती है 136 आउट ऑफ 180। 136 इंडिया की जो है और रैंक आती है दोस्तों वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में। नॉर्वे जो है, नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में नॉर्वे फर्स्ट नंबर पे और इंडिया की रैंक है 136 और आउट ऑफ 180 कंट्रीज में से आती है। और ये जो है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब मनाया जाता है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे जो है वो 3 मई को यूनाइटेड नेशंस असेंबली ने डिक्लेयर किया है। ठीक है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई। ठीक है, और रिलीज बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। ठीक है, कौन रिलीज करता है? इसको रिलीज करते हैं रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, जो कि उसका हेडक्वार्टर है दोस्तों, हेडक्वार्टर है पेरिस, जो कि फ्रांस में है। ठीक है, पेरिस इन फ्रांस। नेक्स्ट, ग्लोबल हंगर इंडेक्स। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 97 आती है आउट ऑफ 118 कंट्रीज। ठीक है, इंडिया की रैंक जो है 97 है। इंडिया का जो स्कोर है 28.5 है, जो कि बहुत ही बुरा है। और हंगर सिचुएशन बीइंग सीरियस, हंगर सिचुएशन जो है वो सीरियस हो गई है। ठीक है, तो ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की रैंक जो है 97 है। ठीक है, आउट ऑफ 118 कंट्रीज। कैलकुलेटेड बाय ग्लोबल हंगर इंडेक्स, कैलकुलेटेड बाय इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट। ठीक है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स कौन कैलकुलेट करता है? इंटरनेशनल फूड पॉलिसी रिसर्च इंस्टीट्यूट, और जो कि है हेडक्वार्टर इसका है वॉशिंगटन DC, यूनाइटेड स्टेट्स में। ठीक है, नेक्स्ट, इंडियाज रैंक जो है इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स, डेवलपिंग कंट्रीज और डेवलप्ड कंट्रीज। ठीक है, डेवलपिंग और डेवलप कंट्रीज की दो अलग से रैंक बनाई जाती है। तो इसमें इंडिया तो हमारा आपको डेवलपिंग कंट्रीज में आता है। ठीक है, तो उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 60 आउट ऑफ 79 कंट्रीज में से 60 आती है। ठीक है, आउट ऑफ 79 कंट्रीज में से 60 आती है। और जो डेवलपिंग कंट्रीज में ये लिथुआनिया, ठीक है, इसकी फर्स्ट आती है। और जो डेवलप कंट्री है उसमें नॉर्वे आता है। ठीक है, डेवलप कंट्रीज में नॉर्वे फर्स्ट आता है। ठीक है, जो स्कोर है वो बेस रहता है 1 से 7 की, इसमें वो स्कोर बेस्ड रहता है और कंप्यूटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ठीक है, इंक्लूसिव डेवलपमेंट इंडेक्स कौन करता है? कंप्यूटेड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स। ठीक है, ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट, इसमें इंडिया की रैंक जो आती है दोस्तों 39 आती है आउट ऑफ 138। आउट ऑफ 138 इंडिया की रैंक आती है 39। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट में इंडिया की रैंक आती है 39। इसमें इंडिया ने तो बहुत सारी सुधार की है दोस्तों। 16 पॉइंट से इंडिया ऊपर गया है। ठीक है, इंडिया हैज़ जम्प्ड आउट ऑफ
16 रैंक्स इन 2016-17 में, ठीक है। 16 अंक से इंडिया ने इसमें प्रगति की है, ठीक है। प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बेस्ड इन जिनेवा, ठीक है। ये कहाँ पे, जिनेवा में। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक है 39। नेक्स्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ठीक है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक जो है इसमें पब्लिश बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, ठीक है, जिसका हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, ठीक है। और करंट डायरेक्टर वहाँ पे क्रिस्टीन लिगार्डे है, ठीक है। और उन्होंने ये कहा है, प्रेडिक्ट किया है कि 2017-18 में इंडिया की जो ग्रोथ है वो 7.2% रहेगी, ठीक है, इंडेक्स के हिसाब से, और 2018-19 में 7.7% रहेगी। नेक्स्ट, FDA कॉन्फिडेंस इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 8 है, ठीक है। और यूनाइटेड स्टेट जो है वो टॉप कर रहा है FDA कॉन्फिडेंस इंडेक्स। नेक्स्ट देखते हैं, द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स, और इसके हिसाब से इंडिया की रैंक जो है 79 आती है। द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में इंडिया की रैंक है 79 आउट ऑफ 176। टॉप किया है न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने, उनका 90 स्कोर बनता है, ठीक है। टॉप किया है न्यूजीलैंड और डेनमार्क ने द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में। और मोस्ट करप्ट कंट्री जो है सोमालिया है, ठीक है, मोस्ट करप्ट कंट्री सोमालिया। और पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पब्लिश्ड बाय ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों ये जो चार्ट बना के दिए बहुत ही इंपॉर्टेंट दिया है, ताकि आपको कीवर्ड में समझ में आए जल्दी से। अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ आप इसी तरह से आपके नोट डाउन कर लीजिए नोटबुक में। नेक्स्ट देखते, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ठीक है, जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, और इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है दोस्तों 131 है आउट ऑफ 188। जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स 2016 के हिसाब से इंडिया की रैंक है 131 आउट ऑफ 188 कंट्रीज। और ये जो है इट यूजेस 3 डायमेंशंस, उसमें क्या क्या आता है, रिप्रोडक्टिव हेल्थ आती है, एम्पावरमेंट आता है, और उसी के साथ लेबर मार्केट पार्टिसिपेशन भी आता है। कंपाउंडेड बाय, ये जो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स कंपाउंडेड बाय यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP कंपाउंड करता है। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016, ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016, उसके हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 87th, ठीक है। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2016 के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 87th आउट ऑफ 144 कंट्रीज। और ये जो पब्लिश करते हैं, ये पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स पब्लिश करते हैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। और इसमें क्या आता है दोस्तों, इट मेजर्स प्रोग्रेस टूवर्ड्स पैरिटी बिटवीन मेन एंड वुमेन इन इकोनॉमी, एजुकेशन, हेल्थ एंड पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन। तो ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 87। नेक्स्ट देखते हैं, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2017, ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2017, इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक आती है वो आती है 40 आउट ऑफ 136 कंट्रीज। और इसमें टॉप जो किया है वो स्पेन ने टॉप किया है, ठीक है। फर्स्ट कंट्री जो है स्पेन आती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में स्पेन फर्स्ट आता है और इंडिया की रैंकिंग आती है 40, और पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ट्रैवल एंड टूरिज्म कॉम्पिटिटिव इंडेक्स जो पब्लिश करते हैं उनका नाम है पब्लिश बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। नेक्स्ट देखते हैं, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स, लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स जो है पब्लिश करते हैं वर्ल्ड बैंक, ठीक है। और इसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो 35 है दोस्तों, आउट ऑफ 160 कंट्रीज, ठीक है। इंडिया की रैंक जो है 35 है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में। नेक्स्ट, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2016, ठीक है, ग्लोबल इनोवेटिव इंडेक्स 2016, इसके हिसाब से इंडिया की रैंक जो है वो 66 आती है आउट ऑफ 128 कंट्रीज, ठीक है। और ये जो है इम्प्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग फ्रॉम 81 इन 2015, ठीक है। 2015 में इंडिया की जो रैंकिंग थी उसमें 81 थी, ठीक है। और अभी वो इम्प्रूवमेंट होकर 66 हो गया, ठीक है। इम्प्रूवमेंट इन इट्स रैंकिंग फ्रॉम 81 इन 2015, अभी 2016 में 66 है, ठीक है। और स्विट्जरलैंड ने उसमें टॉप किया है, ठीक है। रिलीज बाय जो है ये तीनों ऑर्गेनाइजेशन मिलके बनाते हैं विपो, ठीक है, कॉर्नेल यूनिवर्सिटी एंड मल्टीनेशनल बिजनेस ग्रेजुएट स्कूल्स इन सीड, ठीक है। नेक्स्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है वो 43 आती है आउट ऑफ 45। द US, द UK एंड जर्मनी सिक्योर्ड द टॉप 3 रैंक्स, ये भी याद रखिए। इंडिया की इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स में रैंक आती है 43, और ये पब्लिश कौन करता है, US चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी इंडेक्स इज पब्लिश्ड बाय US चैम्बर ऑफ कॉमर्स। नेक्स्ट देखते हैं, ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट के हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 87, ठीक है। इंडिया की रैंक आती है 87। टॉप जो किया है स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन ने, ठीक है। टॉप कौन करता है, स्विट्जरलैंड, नॉर्वे और स्वीडन, और प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, ठीक है। ग्लोबल एनर्जी आर्किटेक्चर परफॉर्मेंस इंडेक्स रिपोर्ट इज प्रिपेयर्ड बाय वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम।
नेक्स्ट देखते हैं क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स, ठीक है। क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स जो है इसके हिसाब से इंडिया की रैंक आती है 9th, ठीक है। जर्मनी जो है क्लीनेस्ट आती है और जो टॉप की है रशिया वर्स्ट इन दी लिस्ट आती है, ठीक है। टॉप यानी जो वर्स्ट इन दी लिस्ट है वो है क्रोनिक कैपिटलिज्म इंडेक्स में रशिया आती है। इंडिया की रैंक 9th आती है और जो सबसे नीचे आती है क्लीनेस्ट वो है जर्मनी। नेक्स्ट देखते हैं ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स इसमें इंडिया की रैंक आती है 43 और इसे टॉप किया है यूनाइटेड स्टेट्स ने, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे यूनाइटेड स्टेट्स। ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स इंडिया की रैंक है 43 और इसे कौन पब्लिश करता है दोस्तों? इसे पब्लिश करता है हुआई ग्लोबल कनेक्टिविटी इंडेक्स, जो कि चाइना बेस्ड मल्टीनेशनल कंपनी है, ठीक है। हमारी वीडियो खत्म हो चुकी है दोस्तों। अगर आपने चैनल पर सब्सक्राइब ना किया तो यहाँ पे जो हमारा स्टडी कैप्सूल का लोगो आता है उसके ऊपर क्लिक करके आप चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। आई होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम्स। हैव अ गुड डे।